सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी होने जा रही है? प्रतिमा जी, बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं बनेगी। अभी से ये शुरुआती रुझान है, अब आधे से ज्यादा राउंड पेंडिंग है। 12 बज गए, 4 घंटे हो गए काउंटिंग को शुरू हुए। हाँ, लेकिन वो बदलेंगे। देखना, जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया है। कांग्रेस पार्टी विश्वास रखती है कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। अगर मैं वही तो आपसे पूछ रही हूँ, अगर खिलाफ मतदान किया है तो खिलाफ टैली आ क्यों नहीं रही है? खिलाफ क्यों नहीं दिखा रही? 49 पर लीडिंग बीजेपी, 35 पर लीडिंग कांग्रेस। नहीं, अभी बदलेंगे। देखिए, 500 हजार वोटन की है, एक ही राउंड में कवर हो जाएंगे। और एक सवाल आप पूछना चाह रही थी, एक बार रोकूंगी आपको। जींद में 3 सीटों के बारे में जानकारी दे दें। जींद में बीजेपी के कृष्ण मिड्ढा 12,982 वोट से आगे चल रहे हैं। जुलाना से कांग्रेस की विनेश फोगाट 4,879 वोट से आगे चल रही है। ये बड़ी खबर। उचाना से कांग्रेस के ब्रिजेंद्र सिंह 3,236 वोट से आगे हैं। सफीदों से बीजेपी के रामकुमार गौतम 10,339 वोट्स के साथ आगे चल रहे हैं। नरवाड़ा से बीजेपी के कृष्ण बेदी 1,711 वोट से आगे चल रहे हैं। जींद में 3 सीट पर बीजेपी और 2 सीट पर कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। आप देखिए, जींद से बीजेपी के कृष्ण मिड्ढा आगे हैं। जुलाना से कांग्रेस की विनेश फोगाट आगे हैं। सफीदों से बीजेपी के रामकुमार गौतम आगे हैं। उचाना से कांग्रेस के ब्रिजेंद्र सिंह आगे हैं। लेकिन ये मार्जिन आप देखिए बहुत कम है। अब क्या होता है, क्या रहता है? नरवाड़ा से बीजेपी के कृष्ण बेदी भी आगे चल रहे हैं, लेकिन मार्जिन यहां पर 2000 से कम का है। जींद में 3 सीट पर बीजेपी और 2 सीट पर कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई फिलहाल अभी तक के रुझानों के हिसाब से, लिहाज से नजर आ रही है, दिखाई दे रही है। तमाम गेस्ट हमारे साथ बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं और चर्चा कर रहे हैं। आप सुरेश रॉड जी, आप भी लगातार ये कह रहे हैं कि आखिर ये कैसे आपको समझ में आ नहीं रहा है। 2019 में बीजेपी ने 75 प्लस की बात कही, 75 पार का नारा दिया और 40 पर आके रुक गए। आपके तमाम नेता ये कहते रहे कि हम बहुत बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। हालांकि नंबर गेम में तो नहीं जाएंगे, 60, 65, 70 कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी इतनी नेक टू नेक फाइट चल रही है और बीजेपी बहुत आगे है आप लोगों से। क्यों ऐसा? 2019 वाली बात तो नहीं बन जाएगी आप लोगों के साथ जो बीजेपी के साथ 2019 में हुआ? नहीं, प्रतिमा जी, हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं और ये सैकड़ों वोटों का हेर फेर है, ये जल्दी पूरा हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आएगा। और जेजेपी के साथी से आपको पूछना चाहिए कि इनका वोट बैंक कहाँ गया? क्या ये पिछली बार वोट कटवा पार्टी के तौर पर खुद वोट लेकर 10 सीटों का समर्थन देकर सरकार बना चुके थे? तो इस बार इन्होंने कहीं वोट जो इनका 0.5% या 1% वोट था, कहीं वो शिफ्ट तो नहीं कर दिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ? कभी ये यहाँ पर उल जुलूल बातें कर रहे हैं और वोट चुपचाप सौदा कर लिया हो बीजेपी के साथ? चुपचाप सौदा कर लिया हो बीजेपी के साथ? आपको लगता है? नहीं, आपको लगता है कि उनके पास इतनी वोट थी कि वो ट्रांसफर कर पाए इधर उधर? मैं इस दृष्टि से कह रहा हूँ, आपने कई बार उल्लेख किया कि दुष्यंत चौटाला जी के पास 3,000 वोट आई अभी तक। तो कहीं दुष्यंत चौटाला जी का सबसे बड़ा नेता जब उनके पास ही 3,000 वोट हैं या 3500 वोट हैं, तो कहीं उन्होंने लोकसभा चुनाव में इनके पास 0.75% यानी पूरा एक भी नहीं, 0.1% इनमें वोट आई थी। कहीं 0.1% दुष्यंत चौटाला जी के चुनाव प्रचार को चुनाव नतीजे को देखते तो लगता है कहीं ना कहीं शिफ्ट हुआ है। या तो इनालो को दे सकते हैं, इनको पारिवारिक पार्टी है वो इनालो। असली रेड्डी जी ने कहा कि असली देवीलाल के वारिस तो इनेलो को भी तो कुछ नहीं मिल रहा है। अभय सिंह चौटाला साहब भी पीछे चल रहे हैं, 15,000 का मार्जिन हो गया है। आगे चल रहे भरत बेनीवाल, अभय चौटाला पीछे है। एक बार रोकूंगी, करनाल से बीजेपी के जगमोहन आनंद आगे चल रहे हैं। घरौंदा से बीजेपी के हरविंदर कल्याण 4,711 वोट से आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। नीलोखेड़ी से बीजेपी के भगवान दास कबीरबंती 4,208 वोट से आगे चल रहे हैं। असंध से बीजेपी के योगेंद्र राणा 3,224 वोट से आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी खबर लगातार बता रहे हैं।
इस पूरे चुनाव में कहीं ना कहीं ये देखने को मिला कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर लड़ाई लड़ने लगे। ये कहने लगे कि मैं बनूंगा, वो कहने लगा मैं बनूंगा, कोई कहने लगा हाईकमान तय करेगा। लेकिन फिलहाल जो टेली के आंकड़े बता रहे हैं वो परेशानी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए खड़ी करने की तरफ संकेत दे रहे हैं। कुमारी शैलजा लोकसभा चुनाव सिरसा से जीती, बार बार सीएम पद को लेकर दावेदारी पेश करती रही। उनसे खास बातचीत की है हमारी संवाददाता ने, वो एक बार समझा देते हैं, सुना देते हैं अपने तमाम दर्शकों को, उसके बाद इस चर्चा में आगे बढ़ेंगे। ये एक बार बातचीत सुन लीजिए आप कुमारी शैलजा से। हमारे साथ सांसद कुमारी शैलजा मौजूद है। मैम, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। मैम, जिस तरीके से सुबह से ही एआईसीसी मुख्यालय के बाहर अंदर जिस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है, मगर अब रुझान कहीं ना कहीं एक बीजेपी की तरफ देखने को मिल रहा है, किस तरीके से आप देखती हैं इसे? आप मिसलीड मत होइए। देखो, ये राउंड्स चलते हैं काउंटिंग में, ये हमेशा होता है हर चुनाव में, और हर काउंटिंग में हमने देखा है जो लोकल इश्यूज होते हैं, लोकल जो लोग बैठे हैं उनको सब पता होता है कि किस राउंड में क्या होगा। तो वो थोड़े कुछ घंटों में नतीजा आ जाएगा और आप देख लेंगे कि सरकार कांग्रेस की ही बनने जा रही है। मैम, अगर आंकड़ों की हम बात करते हैं, जिस तरीके से 50 से ऊपर सुबह की अगर हम बात करते हैं तो 50 से ऊपर चल रही थी, वहीं अब कांग्रेस 36, भारतीय जनता पार्टी 47 कर रही है। और बीजेपी के द्वारा दावा भी ये किया जा रहा है कि जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ होगी। मैंने तो एक चैनल पर 70+ भी देखा था कांग्रेस का। तो ये चीजें ऐसे आप ज्यादा जल्दबाजी में नहीं फैसले करने चाहिए कि कौन जीत गया कौन हार गया। आप ये देख लीजिए कि ट्रेंड कांग्रेस का ही रहेगा और कांग्रेस ही सरकार बनाएगी। ये चीजें दिन में होती रहेंगी। अभी 60 से ऊपर का आंकड़ा लेकर मैम चल रही थी, तो क्या अभी भी आश्वस्त है? जी बिल्कुल। क्यों इतना आश्वस्त? इसलिए क्योंकि राज्य में हमने देखा भाजपा की एक तो बेहद नाराजगी भाजपा के प्रति, और दूसरा कांग्रेस के प्रति उम्मीद। तो दो शब्दों में ये बात। मैम, एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगे, जिस तरीके से कैंपेनिंग के दरमियान आपको लेकर के दलित समाज को लेकर के जिस तरीके का एक देखने को मिला था, तो क्या लगता है कि इन्हीं सब चीजों का जो रुझान गिरता वो अभी नजर आ रहा है? तो क्या एक हम कह सकते हैं असर इसका पड़ा था? जल्दबाजी ना करें, कांग्रेस सरकार बनाएंगे, जल्दबाजी ना करें। एक आखिरी सवाल रहेगा मैम, मुख्यमंत्री के रेस को लेकर के किस तरीके से उसे आप देखते, क्योंकि मैम बहुत सवाल लोगों के अंदर उठ रहा है कि क्या अगर कुमारी शैलजा को प्रोजेक्ट किया जाता या कुमारी शैलजा चुनाव लड़ती हुई नजर आती तो तस्वीर कुछ और होती कांग्रेस, और जो 70 का लक्ष्य लेकर कांग्रेस चल रही थी सुबह से लेकर शाम तक, कहीं ना कहीं वही देखने को मिलता। तो किस तरीके से देखते हैं आप उसे? इफ एंड बट चलते रहते हैं, इफ एंड बट को छोड़ दें। सबने मिलकर चुनाव लड़ा और चुनाव के नतीजे बहुत अच्छे आएंगे कांग्रेस के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सुन रहे थे कुमारी शैलजा को, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर के एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की है, और दावा किया जा रहा है कि ऊपर नीचे जो भी दिखे मगर सरकार कांग्रेस की ही आने वाली है, और अभी भी 60-70 जो भी आंकड़े हैं वही कांग्रेस की तरफ रहेंगे। दिल्ली से कैमरा पर्सन निहाल के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज। हमारे साथ सांसद कुमारी शैलजा मौजूद है। मैम, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। मैम, जिस तरीके से सुबह से ही एआईसीसी मुख्यालय के बाहर अंदर जिस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है, मगर अब रुझान कहीं ना कहीं एक बीजेपी की तरफ देखने को मिल रहा है, किस तरीके से आप देखती हैं इसे? आप मिसलीड मत होइए। देखो, ये राउंड्स चलते हैं काउंटिंग में, ये हमेशा होता है हर चुनाव में, और हर काउंटिंग में हमने देखा है जो लोकल इश्यूज होते हैं, लोकल जो लोग बैठे हैं उनको सब पता होता है कि किस राउंड में क्या होगा। तो वो थोड़े कुछ घंटों में नतीजा आ जाएगा और आप देख लेंगे कि सरकार कांग्रेस की ही बनने जा रही है। मैम, अगर आंकड़ों की हम बात करते हैं, जिस तरीके से 50 से ऊपर सुबह की अगर हम बात करते हैं तो 50 से ऊपर चल रही थी, वहीं अब कांग्रेस 36, भारतीय जनता पार्टी 47 कर रही है। और बीजेपी के द्वारा दावा भी ये किया जा रहा है कि जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ होगी। मैंने तो एक चैनल पर 70+ भी देखा था कांग्रेस का। तो ये चीजें ऐसे आप ज्यादा जल्दबाजी में नहीं फैसले करने चाहिए कि कौन जीत गया कौन हार गया। आप ये देख लीजिए कि ट्रेंड कांग्रेस का ही रहेगा और कांग्रेस ही सरकार बनाएगी। ये चीजें दिन में होती रहेंगी। अभी 60 से ऊपर का आंकड़ा लेकर मैम चल रही थी, तो क्या अभी भी आश्वस्त है? जी बिल्कुल। क्यों इतना आश्वस्त? इसलिए क्योंकि राज्य में हमने देखा भाजपा की एक तो बेहद नाराजगी भाजपा के प्रति, और दूसरा कांग्रेस के प्रति उम्मीद। तो दो शब्दों में ये बात।
मैम एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से कैंपेनिंग के दरमियान आपको लेकर के दलित समाज को लेकर के जिस तरीके का एक देखने को मिला था, तो क्या लगता है कि इन्हीं सब चीजों का जो रुझान गिरता वो अभी नजर आ रहा है, तो क्या एक हम कह सकते हैं असर इसका पड़ा था? जल्दबाजी ना करें, कांग्रेस सरकार बनाएंगे, जल्दबाजी ना करें। एक आखिरी सवाल रहेगा मैम, मुख्यमंत्री के रेस को लेकर के किस तरीके से उसे आप देखते, क्योंकि मैम बहुत सवाल लोगों के अंदर उठ रहा है कि क्या अगर कुमारी शैलजा को प्रोजेक्ट किया जाता या कुमारी शैलजा चुनाव लड़ती हुई नजर आती तो तस्वीर कुछ और होती कांग्रेस, और जो 70 का अभी 60 से ऊपर का आंकड़ा लेकर मैम चल रही थी, तो क्या अभी भी आश्वस्त है? जी बिल्कुल। क्यों इतना आश्वस्त? इसलिए क्योंकि राज्य में हमने देखा भाजपा की एक तो बेहद नाराजगी भाजपा के प्रति, और दूसरा कांग्रेस के प्रति उम्मीद। तो 2 शब्दों में ये बात है। मैम एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से कैंपेनिंग के दरमियान आपको लेकर के दलित समाज को लेकर के जिस तरीके का एक देखने को मिला था, तो क्या लगता है कि इन्हीं सब चीजों का जो रुझान गिरता वो अभी नजर आ रहा है, तो क्या एक हम कह सकते हैं असर इसका पड़ा था? जल्दबाजी ना करें, कांग्रेस सरकार बनाएंगे, जल्दबाजी ना करें। एक आखिरी सवाल रहेगा मैम, मुख्यमंत्री के रेस को लेकर के किस तरीके से उसे आप देखते, क्योंकि मैम बहुत सवाल लोगों के अंदर उठ रहा है कि क्या अगर कुमारी शैलजा को प्रोजेक्ट किया जाता या कुमारी शैलजा चुनाव लड़ती हुई नजर आती तो तस्वीर कुछ और होती कांग्रेस, और जो 70 का लक्ष्य लेकर कांग्रेस चल रही थी सुबह से लेकर शाम तक, कहीं ना कहीं वही देखने को मिलता, तो किस तरीके से देखते हैं आप उसे? इफ एंड बट चलते रहते हैं, इफ एंड बट को छोड़ दें। सबने मिलकर चुनाव लड़ा और चुनाव के नतीजे बहुत अच्छे आएंगे कांग्रेस के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सुन रहे थे कुमारी शैलजा को, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर के एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की है, और दावा किया जा रहा है कि ऊपर नीचे जो भी दिखे मगर सरकार कांग्रेस की ही आने वाली है, और अभी भी 60-70 जो भी आंकड़े हैं वही कांग्रेस की तरफ रहेंगे। दिल्ली से कैमरा पर्सन निहाल के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज। हमारे साथ सांसद कुमारी शैलजा मौजूद है। मैम हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। मैम जिस तरीके से सुबह से ही एआईसीसी मुख्यालय के बाहर अंदर जिस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है, मगर अब रुझान कहीं ना कहीं एक बीजेपी की तरफ देखने को मिल रहा है, किस तरीके से आप देखती हैं इसे? आप मिसलीड मत होइए। देखो ये राउंड्स चलते हैं काउंटिंग में, ये हमेशा होता है हर चुनाव में, और हर काउंटिंग में हमने देखा है जो लोकल इश्यूज होते हैं, लोकल जो लोग बैठे हैं उनको सब पता होता है कि किस राउंड में क्या होगा, तो वो थोड़े कुछ घंटों में नतीजा आ जाएगा और आप देख लेंगे कि सरकार कांग्रेस की ही बनने जा रही है। मैम अगर आंकड़ों की हम बात करते हैं, जिस तरीके से 50 से ऊपर सुबह की अगर हम बात करते हैं तो 50 से ऊपर चल रही थी, वहीं अब कांग्रेस 36, भारतीय जनता पार्टी 47 कर रही है, और बीजेपी के द्वारा दावा भी ये किया जा रहा है कि जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ होगी। मैंने तो एक चैनल पर 70+ भी देखा था कांग्रेस का। तो ये तो ये चीजें ऐसे आप ज्यादा जल्दबाजी में नहीं फैसले करने चाहिए कि कौन जीत गया कौन हार गया। आप ये देख लीजिए कि ट्रेंड कांग्रेस का ही रहेगा और कांग्रेस ही सरकार बनाएगी, ये चीजें दिन में होती रहेंगी। अभी 60 से ऊपर का आंकड़ा लेकर मैम चल रही थी, तो क्या अभी भी आश्वस्त है? जी बिल्कुल। क्यों इतना आश्वस्त? इसलिए क्योंकि राज्य में हमने देखा भाजपा की एक तो बेहद नाराजगी भाजपा के प्रति, और दूसरा कांग्रेस के प्रति उम्मीद। तो 2 शब्दों में ये बात है। मैम एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से कैंपेनिंग के दरमियान आपको लेकर के दलित समाज को लेकर के जिस तरीके का एक देखने को मिला था, तो क्या लगता है कि इन्हीं सब चीजों का जो रुझान गिरता वो अभी नजर आ रहा है, तो क्या एक हम कह सकते हैं असर इसका पड़ा था? जल्दबाजी ना करें, कांग्रेस सरकार बनाएंगे, जल्दबाजी ना करें। एक आखिरी सवाल रहेगा मैम, मुख्यमंत्री के रेस को लेकर के किस तरीके से उसे आप देखते, क्योंकि मैम बहुत सवाल लोगों के अंदर उठ रहा है कि क्या अगर कुमारी शैलजा को प्रोजेक्ट किया जाता या कुमारी शैलजा चुनाव लड़ती हुई नजर आती तो तस्वीर कुछ और होती कांग्रेस, और जो 70 का लक्ष्य लेकर कांग्रेस चल रही थी सुबह से लेकर शाम तक, कहीं ना कहीं वही देखने को मिलता, तो किस तरीके से देखते हैं आप उसे? इफ एंड बट। तो बीजेपी की तरफ जो नाराजगी थी और कांग्रेस से जो उम्मीद थी उसकी वजह से फायदा मिल रहा है। कालावाली से कांग्रेस के शीशपाल केरवाला 22,712 वोट से जीत गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, कालावाली से रुझान अब नतीजों में तब्दील होने शुरू हो गए हैं। कालावाली से पहली जीत कांग्रेस के शीशपाल केरवाला को मिलती हुई नजर आ रही है। 22,712 वोट से जीत चुके हैं कालावाली सीट से कांग्रेस के शीशपाल केरवाला। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, पहली जीत मिल चुकी है और कांग्रेस पार्टी की झोली में
जाती हुई नजर आ रही है। तो शीशपाल कहरवाला की तस्वीर, रिजल्ट घोषित हो गया, जीत चुके हैं और ढोल बज रहे हैं, ढोल बजने शुरू हो गए हैं। लेकिन फिलहाल अभी कांग्रेस पार्टी के लिए थोड़ा सा चिंता का समय है। 35 पर लीड कर रही है, 49 पर बीजेपी। वापस से डिबेट पर आएंगे, चर्चा में चलेंगे। सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश रौड़ जी, पहली जीत तो आपको मिल चुकी है। शीशपाल कहरवाल कालावाली से सीधा चंडीगढ़ जा रहे हैं, लेकिन आगे क्या? जो टैली बढ़ नहीं रही है, इसको लेके चिंतित है, विचलित है, क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं? कांग्रेस पार्टी ने पहली जो सीट जीती है और वो बड़े अच्छे मार्जिन से जीती है, 22,000 वोटों से जी। और वो INLD और बीजेपी के गढ़ में जीती है। जो बीजेपी की गठबंधन की सहयोगी पार्टियां उनके गढ़ में जीती है, तो ये बड़ी जीत मानिएगा आप। और जो रुझान भारतीय जनता पार्टी के दिखाई पड़ रहे हैं वो कोई 100 के हैं, कोई 500 के हैं, कोई 400 के जी। तो मुझे उम्मीद है कि एक राउंड में ही ये सारे रुझान आपको उल्टे नजर आएंगे और कांग्रेस पार्टी एक सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरेगी इन चुनावों में और सरकार बनाएगी। कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी, अभी भी उम्मीद है। प्रियदर्शनी जी, प्रियदर्शनी जी, क्या ये 2200 से भी लीड नहीं है इनकी, जो 50 सीटों में बता रहे हैं 49 से, इनकी 2200 की भी लीड नहीं है किसी भी सीट पे। कोई चलिए, अब तो रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं, अब तो रुझान नतीजों में तब्दील होना शुरू हो गए हैं, तो ज्यादा समय नहीं है। 12:16 का समय हुआ है और कुछ देर और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। प्रियदर्शनी जी, पहली जीत कांग्रेस पार्टी की झोली में चली गई है। 22,712 वोट से जीते हैं शीशपाल कहरवाल। जी देखिए,